नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भाटिया आश्रम जो पटवारी टेस्ट सीरीज के बारे में हम पहले चल रही थी उसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि पहले ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज होती थी, अब वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है और आप भी ऑनलाइन उनका एडमिशन ले सकते हैं। भाटिया आश्रम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने कि विद्यार्थियों की पढ़ाई जो ख़राब नहीं हो, उस वजह से उन्होंने ऑनलाइन जो है टेस्ट का आयोजन शुरू किया है। और बहुत ही कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी शानदार व्यवस्थाएं की है ऑनलाइन टेस्ट के लिए कि इतने सारे बैचेज को लिए ऑनलाइन पेपर की व्यवस्था करवाना, इतने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन एक साथ करना, और विद इन 10 to 15 डेज़ में इन्होंने ये इतनी सारी प्रोग्राम है, जो इतने सारी सुविधाएं उन्होंने दी है। तो अभी भी आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं भाटिया आश्रम की, तो आप भाटिया आश्रम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जो जितनी भी सूचनाएं दे रखी है उनको ध्यान से पढ़िए, और फीस जो भी है वो आप पे कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। तो आज हम बात करेंगे इस टेस्ट में भाटिया आश्रम द्वारा आज जो 10 तारीख को आयोजित किया गया था, आज के दिन जो आयोजित किया गया था ऑनलाइन टेस्ट पेपर। आज पटवारी का ऐसे तो पांचवा पेपर है पटवारी का, लेकिन यदि ऑनलाइन की तरीके से देखें तो आज ऑनलाइन बड़ा पेपर है पटवारी का, पहला पेपर था आज। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कैसा पेपर आया था, कैसा लेवल था, आप देख लीजिए। उसके बाद में आप एडमिशन लीजिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371F किस राज्य से संबंधित है? तो 371F है वो किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 पे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को छांटिए। ए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति 19 को निलंबित कर सकता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न तो 1 और न 2, कोई भी नहीं है। ये स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 4 पे बात करते हैं, 25वें गणतंत्र दिवस तक निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती थी? तो सशस्त्र विद्रोह है वो 25वें गणतंत्र दिवस के बाद में इनको ऐड किया गया था। पहले ये शामिल नहीं थे, पहले ये 3 थे, उसके बाद में आंतरिक शांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर लिया गया था। तो प्रश्न नंबर 5 पे चर्चा करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय कार्यकारिणी में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अनधिक होगी, मतलब अधिक नहीं होगी, परंतु प्रधानमंत्री का पद इसमें शामिल नहीं है। गलत है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री का पद भी शामिल होता है। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत 15% मंत्रियों की संख्या वो 15% तय की गई थी, जिसके तहत उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता था। तो दूसरा है, इसमें इसके विपरीत मुख्यमंत्री व मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की 30% से अनधिक होगी। तो इसमें मुख्यमंत्री समेत दे रखा है, तो इसमें केवल 2 है, केवल 1 है वो असत्य होगा। इसने असत्य पूछा है, असत्य कथन का चुनाव के बारे में बात की है, तो असत्य केवल 1 है जो असत्य होगा, 2 वाला कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 6 है, राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उसके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने हेतु महाभियोग पास करने हेतु किस सदन के लिए अपेक्षित बहुमत है? तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है, कुल सदस्य का 2/3। महाभियोग के लिए बात की गई है, तो महाभियोग है जो कंप्लीट टोटल सदस्य की 2/3 है, वो महाभियोग के लिए होती है। और भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन है? द्वितीय उपराष्ट्रपति की उन्होंने बात की है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और द्वितीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत क्रम में बात की है। व्यक्तिगत क्रम में दूसरा उपराष्ट्रपति वो जाकिर हुसैन है। प्रश्न नंबर 9, किस उपराष्ट्रपति के अनुसार भारत का महान्यायवादी संसद के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी 76 में है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है वो 88 के तहत भाग ले सकता है। और प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 11, इनमें से संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तीनों है, महान्यायवादी है वो भाग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष।
प्रश्न नंबर 13 है असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, ये असत्य कथन है। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 109 में है, सत्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक की विनिश्चय शक्ति के अत्यधिक होती है, ये भी सही है। मतलब इसमें पहला है वो असत्य कथन है, प्रत्येक विधेयक है वो धन विधेयक होता है, यह सत्य है, क्योंकि प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है, जबकि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो पहला प्रश्न है असत्य है। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं 14 पे, संसदीय प्रक्रिया में किस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया जाता है। तो लिखित में उत्तर दिया जाता है, अतारांकित प्रश्न होता है, उनके आंसर है वो लिखित में दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है लोक नीति को प्रभावित करते हैं। अब इसमें लोक नीति को प्रभावित करने वाले 15 हैं, तो इसमें संविधान लोक नीति को प्रभावित करता है, राजनीतिक दल लोक नीति को प्रभावित करता है, दबाव समूह करता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करता है, नागरिकों को वैचारिक स्तर करता है, देश की सामाजिक व आर्थिक विकास, सभी है वो लोक नीति को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक प्रमुख का प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री कब किया गया था। तो राजस्थान में पहले भारत जो संविधान लागू होने से पहले प्रधानमंत्री कहलाते थे, हर राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है वो प्रधानमंत्री था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 से वो उनका नाम मुख्यमंत्री कर दिया गया था। राजस्थान के पहले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सा राजनीतिक दल रहा था। तो राम राज्य परिषद है, उन्होंने दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें हासिल की थी, इसलिए वो दूसरे नंबर पे हासिल रहा था। प्रश्न नंबर 18 सत्य कथन छांटने हैं। राजस्थान में प्रभावी क्षेत्रीय दलों का अभाव रहा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुछ दशकों से राजस्थान में द्विदलीय प्रणाली प्रभावी रही है, बिल्कुल दोनों कथ्य सत्य है, क्योंकि प्रभावी क्षेत्रीय दलों का बिल्कुल अभाव है और कुछ वर्षों से द्विदलीय जो बीजेपी और कांग्रेस है वो द्विदलीय भी रही है। प्रश्न नंबर 19 जो उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ है 1958 में उनको समाप्त कर वापस पुनः गठन किया गया था 1977 में। तो प्रश्न नंबर 20 है निम्न में से कौन सी शक्ति एक उपखंड अधिकारी को प्राप्त नहीं होती है। तो एक उपखंड अधिकारी को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो विकासात्मक शक्ति है वो एक उपखंड अधिकारी को प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, BDO होते हैं वो। सल्तनत काल के राजवंशों का सही क्रम कौन सा है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक व सैयद लोदी है, इनका सही क्रम है। खजाइनुल फतूह के लेखक अमीर खुसरो है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रश्न नंबर 24 है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था, जबकि समाप्त सबसे लास्ट में सैयद मोहम्मद रंगीला ने किया था। तुर्का ने चहलगामी किस शासक ने समाप्त किया था। तो ये बलबन ने किया था। तुर्का ने चहलगामी बलबन ने। इल्तुतमिश ने शुरू किया था, 40 गुलामों का दल है वो तुर्का ने चहलगामी बोलते हैं जिसको, तो इसने बलबन ने इसको ख़त्म किया था। और प्रश्न नंबर 26 अतारकिन के दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया। अतारकिन के दरवाजा नागौर का जो दरवाजा सुल्तान अतारकिन वाला दरवाजा उसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। अब इसमें ए सुमेलित नहीं है वो छांटना, एक तरफ इमारत है दूसरी तरफ निर्माण करता है। तो इसमें जहाँ पन्ना मोहम्मद तुगलक, लाल महल, इल्तुतमिश, मोट की जो मस्जिद है वो मियाँ बुआ द्वारा बनवाई गई। तो अटला मस्जिद है वो इब्राहिम सरकी द्वारा नहीं बनवाई गई थी, ये गलत है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जलालुद्दीन ने किला खोरी को अपनी राजधानी बनाई थी। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कैल्शियम है। निम्न में से उपधातु कौन सी है। तो उपधातु है बोरोन है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। पित्तल धातु होता है कॉपर प्लस जिंक होता है। हास्य गैस किसे कहते हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी नाइट्रेट से होती है। गंगा एक्शन प्लान गैप प्रारंभ किया गया था 1985 से। भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2022 तक बढ़ाकर कितना रखा गया। तो 175 गीगावाट है वो रखा गया था नवीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम MAB किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। यूनेस्को द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो है नैरोबी में। तो इसका सही आंसर है
नैरोबी। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रमल देवी ने, आसकरण की रानी प्रमल देवी ने। सालिम से ही सीखे प्रतापगढ़। किस गुर्जर प्रतिहार शासक द्वारा गंगा में जल समाधि ली थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी के बारे में बात की गई है, तो वो मंडोर होगी प्रारंभिक राजधानी। शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर वहां के प्रबंधक ख्वासका को नियुक्त किया गया था। वेलिकृष्ण रुक्मणी जो काव्य रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा की गई थी। राजमहल का युद्ध टोंक 1747 में हुआ था। टोंक जो राजमहल का युद्ध है वो 1747 में हुआ था। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के दौरान यहाँ का शासक देखो 1876 में प्रिंस अल्बर्ट की यात्रा के समय स्वयं राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था, इसलिए इस समय शासक राम सिंह द्वितीय था। लॉर्ड वेलेस्ली भरतपुर के सहायक संधि की थी, तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के सहायक संधि की थी। धौलपुर प्राचीन समय के किस महाजनपद का हिस्सा था? तो मत्स्य महाजनपद का हिस्सा था। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस शासक को कहा जाता है? महारावल जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मरुकांतर शब्द का प्रयोग है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था। कांठल देवलिया किस क्षेत्र का प्रचलित नाम है? प्रतापगढ़ व आसपास के क्षेत्र का है। असुमेलित छांटना है, एक में प्रचलित नाम और एक में वर्तमान नाम है। उम्मेदपुर की छावनी झालावाड़ सही है। मेदिनीपुर मेड़ता ये भी सही है। उपकेश पटन है, ये ओसिया का प्राचीन नाम है, अलवर का नहीं है। सत्यपुर सांचौर ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकेश पटन अलवर, क्योंकि ये उपकेश पटन है वो ओसिया का नाम है। किस ध्रुव को चिल्ले का टीला कहते हैं? जयगढ़ ध्रुव को चिल्ला का टीला कहते हैं। हुड्डा सम्मेलन का कब आयोजन किया गया था? हुड्डा सम्मेलन का 17 जुलाई 1734 में आयोजन किया गया था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के समय कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? तो प्रथम विधानसभा में 160 सीटें थी। राज्यपाल की समाधान की शक्तियां है वो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियां हैं 161 में, जबकि राष्ट्रपति और उनकी किस में है? 72 में। राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है 243 के में। वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त विधेयक है वो राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री इसमें गलत दे रखा है, राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से राज्य में किस राज्यपाल की मृत्यु पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई है? तो शैलेंद्र सिंह की हुई है, मतीराय की हुई है, दरबारा सिंह की हुई है, सुखदेव है उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में कौन सी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक था? अर्थात इमरजेंसी के समय 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया था। 5वीं विधानसभा थी वो। राजस्थान में सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा 16 दिन। उच्च न्यायालय का जो वेतन है वो वेतन न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित 62 वर्ष की उम्र अपने पद पर बना रह सकता है। ये किस अनुच्छेद 217 के तहत जो है वो योग्यता और उनकी आयु के बारे में बात की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो वेतन भत्ते भारित होती है वो संबंधित राज्य की संचित निधि पर होते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। जसदेव सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कमेंट्री से है। गौरीमा संगीत राग किसने सर्जित की थी? गौरीमा है जो संगीत राग है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने सर्जित की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुधीर तेलंग है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि मांगी बाई तेरदाली का है, मुस्तर बाई नौटंकी की है, सही है। गोहर जान एक नर्तकी थी, ये भी सही है। जो सुधीर तेलंग है वो ध्रुपद गायिका में से संबंधित है, गजल गायिका नहीं है। अब इंग्लिश का प्रश्न है तो बात करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों पर। जैसे प्रश्न है 69 व्हेन ही केम टू मी आई वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। व्हेन ही केम टू मी, जब वह आया तो आई वाज रीडिंग, जब मैं आया तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग। ठीक है।
और प्रश्न नंबर 70 है, इसमें आएगा वी बोट ए कार लास्ट ईयर। बाई नहीं आएगा, वाज बाइंग नहीं आएगा, तो वी बोट ए कार लास्ट ईयर। आई एंटर्ड द क्लास, राम वाज रीडिंग इंग्लिश, राम वाज रीडिंग इंग्लिश। आई मेट हिम yesterday, he did not take tea at last evening। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी हैं। ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो इसका आएगा सही आंसर आ जाएगा ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। इसका सही आंसर आ जाएगा फोर्थ। 75 टीचर सेज दे डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीचर सेज दैट दे डिड नॉट गो टू स्कूल। 75 का 3। 76 राम सेड टू हिम डू यू नो इंग्लिश, तो राम आस्क्ड हिम इफ ही न्यू इंग्लिश। इसका ये हो जाएगा ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, तो ही विश वरुण गुड मॉर्निंग, ही विश्ड आ जाएगा क्योंकि इन्होंने वरुण को गुड मॉर्निंग विश की है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 फेमिलियर का अपोजिट मीनिंग एंटोनियम की बात की गई है। फेमिलियर का एंटोनियम स्ट्रेंज हो जाएगा। एडवोकेट का सिनोनिम की बात की है, तो एडवोकेट का सिनोनिम लॉयर हो जाएगा। और अब आएंगे कुछ प्रश्न हिंदी के, प्रश्न नंबर 80 है। तो आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा अगर फास्ट चल रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक के आप प्रश्न को आराम से देख सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगे तो। बाकी आप 2 बार भी देख सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बाकी आपको पेपर का जो लेवल है वो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, ताकि आप भी ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट टेस्ट जो भी है। नेक्स्ट टेस्ट कब होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आपको आश्रम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस टेस्ट का रिजल्ट के लिए भी आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किस विकल्प में एक या अधिक शब्द संदिष्ट पद नहीं है, इनमें से किस विकल्प में एक या अधिक पद में संधि पद है वो नहीं है। तो देखिए इसमें किस विकल्प में संधि पद नहीं है, तो इसमें नीरस, निराशा, निरंजन, इसमें तीनों में संधि पद है। अभ्यास, उदाहरण, तत्व, तीनों में संधि पद है। नरेश, अयोध, महर्षि, इसमें भी संधि पद है। जो अनुज, परोपकार, सरोज है उसमें संधि पद नहीं है। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास के हैं? सभी विकल्प, इनमें से सभी विकल्प बहुब्रीहि समास के हैं, किसके हैं? तो इसमें देख लो, कृष्ण अर्जुन परद सत्सई है, वो दिगु के आ गए। अग्रज, चौकुटी ये भी नहीं है। छड़ानन ये भी नहीं है। मुरारी, नीरज और खग है, ये तीनों विकल्प ये है वो बहुब्रीहि समास के हैं। तो आप देख लीजिए हिंदी के जो प्रश्न है। और उपसर्ग युक्त असंगत शब्द की बात गई है, तो इसमें उपसर्ग युक्त असंगत शब्द है, तो इसमें जो ये नेत्य है वो उपसर्ग युक्त असंगत शब्द है, क्योंकि ये प्रत्यय है, बाकी तीनों उपसर्ग युक्त शब्द है। प्रत्यय संबंधी भेद जो कृदंत का नहीं है, तो कृदंत प्रत्यय है उसका भेद है वो जो कृत प्रत्यय कृतवाचक है उसका नहीं है, उसका है कृतवाचक है, उसका है ये कृतवाचक है, ये गलत है। असंगत प्रायवाचिक समूह छांटो। असंगत प्रायवाचिक समूह छांटो, तो युवक, युवा, तरुण, जवान, पथ, बाट, मार्ग, पंथ, ये सब संगत है। पार्वती, गौरी, गिरिजा, अंबिका ये भी है। जो बादल है ये असंगत है, क्योंकि बादल के जो नीरद है, जल्दी, जलद है, ये इनके गलत है। असंगत विलोमार्थी युग्म नहीं है, तो इसमें असंगत विलोमार्थी युग्म है। इसमें पूछा असंगत विलोमार्थी युग्म नहीं है, इसका मतलब है संगत है। असंगत विलोमार्थी युग्म नहीं है, इसका मतलब संगत है। संगत कौन सा है? तो जाति का विजाति है वो संगत है, बाकी सारे असंगत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति विजाति। असंगत युग्म विकल्प है, इनमें से असंगत कौन सा है? तो गुरु और गुरु का शिक्षक, गुरु का उपाय, तर्क युक्ति, तर्क छाछ, उद्वेग वर्दी, उद्वेग चिंता, ये असंगत है, क्योंकि उपदान उपादान होता है, उपदान नहीं होता, सामग्री का होता है उपादान, और उपदान है वो तकिया होता है। ठीक है। अनिरुद्ध, वह जिसे रोका न जा सके, वह जिसे रोका न जा सके। किस विकल्प के एक या अधिक शब्द शुद्ध नहीं है? तो जो महत्व है ना, इनके सारे शब्द है वो अशुद्ध है, क्योंकि इसमें ते आएगा, इसमें भी जो तत्व है ना ये ते आता है, महत्व में भी ये ते आता है। ते के ऊपर जो वो स्वर रहित
ते आता है वो उसके साथ में जुड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्व स्वत्व तत्व, ये है जो गलत है। पर्यंक का होता है पलंग, जबकि पर्यंत का क्या होता है पर्यंत, तो आप पर्यंत का बोलते हैं सीमा तक। और असंगत परिभाषिक शब्दावली है तो एरियर बकाया सही है, लॉगिंग वासगृह सही है, इनवॉइस बीजक सही है। एक्सेस का होता है अधिक, इंक्रीज होता है अधिक होता है, एक्सेस का अधिगम नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो ये है असंगत बी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 से। जो 91 से अभी रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग मैथ्स के प्रश्न, तो इनपुट आउटपुट के प्रश्न है। तो इनपुट आउटपुट के प्रश्न है, रीजनिंग हम आप स्पीड से कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट के प्रश्न भी देख लेंगे 95 वाले प्रश्न। जैसे ये 95 पे प्रश्न है, ये इनपुट आउटपुट का प्रश्न है। इनपुट आउटपुट सबसे रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। अगर एक बार आपने अगर समझ ली तो ये टॉपिक का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का फ़ायदा ये है कि एक साथ में इस क्वेश्चन के एक पैटर्न आता है, उस पैटर्न को क्रैक करने के बाद में एक साथ हमारे 5 प्रश्न एक साथ सही हो जाते हैं। और एक पैटर्न को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपके जो ये कमज़ोर है टॉपिक इनपुट आउटपुट, अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब की मदद से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हर किसी ने बना के रखे हैं। तो आप वहाँ से इनपुट आउटपुट सर्च करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। उत्कर्ष क्लासेज जो सर ने करवाए हैं वो भी अच्छे हैं, 2 वीडियो हैं जो IBPS बैंक पीओ के लिए करवा गए हैं, वो आराम से देख के आप इसके इनपुट आउटपुट के सारे क्वेश्चन आराम से क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनपुट आउटपुट के प्रश्न आप वहाँ से देख के कर लेना, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। और ये रीजनिंग के प्रश्न है, डायरेक्शन है, दिशा के प्रश्न है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, साथ में आप इसके बाद में आप इसको वीडियो को रोक के आराम से सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर है आंसर मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। जैसे इसका जो आंसर है तो वो दे रखा है दक्षिण, और 101 का जो आंसर है वो है 20 मीटर पूर्व। तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए और आंसर है 20 मीटर पूर्व है इसका आंसर है। आप उसको रोक के आप ट्राई कर लीजिए, आंसर यह है। इनके सबके आंसर मैं आपको बताता चलूँगा और आप इनको वीडियो को रोक के आप इनको साथ में सोल्व करते जाइए। मैथ्स के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है इसके। इसका आंसर है वो 50 मीटर है, इसका सही आंसर आएगा 50 मीटर। और मेरा मुंह दक्षिण की ओर है तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बी पश्चिम। प्रश्न नंबर 4 है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा उत्तर पश्चिम। तो आप इन प्रश्नों को आराम से आप वीडियो को रोक के आराम से सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 दक्षिण पश्चिम। और प्रश्न नंबर 6 उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 7 है, जैसे ये प्रवीर दक्षिण की ओर चलना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा में ये। और प्रश्न नंबर 8 पे बात करते हैं, मोहन दिशा में चलना, ये प्रश्न नंबर 8 है, इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। और प्रश्न नंबर 9 है, तो आप देख लीजिए प्रश्न 9 भी, तो 9 का आंसर आ जाएगा उत्तर। और प्रश्न नंबर अभी 10 पे बात करते हैं, तो 10 का प्रश्न जो आंसर है आ जाएगा पूर्व। और प्रश्न नंबर 11 पे बात कर लेते हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो इस प्रकार पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम बन जाएगा दक्षिण पूर्व। प्रश्न नंबर 12 है, मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 10 मीटर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, और अगर आप 5 मीटर बाएं चला तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग के प्रश्न में सारे सॉल्व करवाऊँ तो आप एक बार कमेंट कर देना, तो मैं सारे प्रश्न वापस से जो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न है वो वापस मैं सारे आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी इतने मुझे नहीं लगता है कि इतने हार्ड एंड फास्ट प्रश्न है आप नहीं कर पाओगे, आराम से सारे प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं हो प्रश्न तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, या टेलीग्राम जो अपना चैनल है @उजाला क्लासेज या उजाला ऑनलाइन एजुकेशन नाम से आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो कि सर इसका सॉल्यूशन आप बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम में सॉल्यूशन बता दूंगा वहाँ पर भी, ये कमेंट में आप मेंशन कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे सॉल्यूशन दे दूंगा। प्रश्न नंबर 14 महेंद्र पूर्व की ओर है, इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व।
प्रश्न नंबर 13 का हमने आंसर की बात की नहीं है, तो प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर है वो है पूर्व। और प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 पे बात करते हैं, तो 15 का सही आंसर है 22.22% क्रय विक्रय मूल्य का 9 से 11 गुना हो जाता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत जी प्रश्न है 22.22%। प्रश्न नंबर 16 1050। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, तो इसका आएगा 40% आंसर। प्रश्न नंबर 18 21 वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उस 225 रुपये में अधिक से बेचा जाता है तो 1500। प्रश्न नंबर 19 है, इसका सही आंसर आ जाएगा, सॉरी न लाभ ने हानि, इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि 19वें में इसमें क्रय मूल्य समान दे रखा है, बाकी 20% लाभ और 20% हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य समान होता है तो 4% हानि हो जाती है। यदि इसमें क्रय मूल्य समान दे रखा है तो क्रय मूल्य समान होता है, तो न लाभ होती है और न हानि होती है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है, 20 प्रश्न आपके सामने है, आप देख लीजिए। और 20 का जो सही आंसर है वो है 2200। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है 1:3। और प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर है वो अभी हमने बात की थी कि विक्रय मूल्य समान हो और 20% लाभ 20% हानि है, तो 4% हानि होगी, तो इसका सही आंसर होगा 4% हानि। और प्रश्न नंबर 23 में इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 20 आंसर आते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। और प्रश्न नंबर 24 बात करें यदि, तो 24 में 6.25% सही होगा। प्रश्न नंबर यदि 25 की बात करें, तो 25 आप देख लीजिए, तो 25 में 15.7% है, वो आंसर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 36 का जो आंसर आएगा, 26 का सॉरी, तो 26 का सही आंसर आ जाएगा, वो आएगा 32%। और यदि प्रश्न नंबर 27 की बात करें, तो देखिए 27 में 18 विक्रय मूल्य है, 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो 33.33% हानि होगी। और प्रश्न नंबर 28 है, आप देख लीजिए, इस प्रश्न का 50% आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 29 10 आंसर आएगा। और 130वें जो प्रश्न है उसका आंसर आएगा 1.3%। 1.3% इसका आंसर आएगा। 31वें का आंसर आएगा 2200। 31वां प्रश्न आप देख लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 32वां आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा 50%। प्रश्न नंबर 33वां देख लीजिए आप एक बार। 33वें का सही आंसर आएगा 6.67 रुपये। और 34वें का प्रश्न आएगा 8.67%। और 35वें का आंसर है, ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना, 35वां प्रश्न, इसका सही आंसर आएगा 3 आएगा। आप सॉल्व करना कि 3 ये कैसे आते हैं। अब 15 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर के बचे हैं। हमने पूरे एकदम पटवारी के पैटर्न पे 150 क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं हम, जिसमें से हम 135 क्वेश्चनों पे बात कर चुके हैं। और सभी के क्वेश्चन जो है पैटर्न वाइज आए हैं। 30% पार्ट ए से इंडियन जीके से आए हैं, 38% पार्ट बी राजस्थान जीके से आए हैं, पार्ट सी 11 हिंदी और 11 इंग्लिश से आए हैं, पार्ट डी जो 45 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हैं, उसमें से 45 मैथ्स रीजनिंग के आए हैं। अभी 15% पार्ट जो अंतिम लास्ट पार्ट कंप्यूटर का बचा है, उसके 15% बात करेंगे। प्रश्न नंबर 136 से 150 पे हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, सूचना के भंडारण एवं निस्तारण रिट्राइवल के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, तो वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सही आंसर हो जाएगा बी, डाटाबेस। प्रश्न नंबर 37 वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ से 5वें पैराग्राफ में लाने के बाद, तो तीसरे पैराग्राफ से 5वें पैराग्राफ में यदि लानी है तो इसको सीधा कट एंड पेस्ट करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट है वो वहीं पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी, मूव नहीं होगी। मूव करने के लिए उसको कट एंड पेस्ट करना होगा। कट के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए, और कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। तो कॉपी के लिए बात करें तो कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट, एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। ठीक है, तो इसमें जो डी ऑप्शन से हो जाएगा, कट एंड पेस्ट। प्रश्न नंबर 138 किस हार्डवेयर को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो सीपीयू को कंप्यूटर का। अब तो प्रश्न नंबर 39 है बेच, देखिए बेच आंसर आएगा इसका, तो यहाँ पे लगते हैं बेच।
बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी का ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। देखिए, प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो वो कौन सी प्रोसेसिंग है? वो बैच प्रोसेसिंग में इस तरह का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 40 पे बात करते हैं। वर्ड प्रोग्राम है वो वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में से ये शामिल होते हैं, अर्थात टाइटल आर, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज, डॉक्यूमेंट, वर्क स्पेस, तो ये सब है वो विंडो में शामिल होते हैं। वर्ड प्रोग्राम के विंडो में इस चीज़ों को शामिल करते हैं। किसी विंडो के आइकन का जिक्र कर देना क्या कहलाता है? तो किसी विंडो के आइकन का जिक्र कर देना क्या कहलाता है? मिनिमाइज कर देना, अर्थात उसको, जैसे ये आइकन है, ये विंडो है, तो उसको जैसे यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह होता है वो वहाँ से ये करने से ये यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, तो इसका यहाँ पे शो करना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमाइज करना। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे पासवर्ड शब्द आएगा, पासवर्ड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, पासवर्ड छोटे एवं बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, ये एकदम सत्य नहीं है। बाकी पासवर्ड कम से कम 6 होना चाहिए, सत्य है। पासवर्ड इस्तेमाल किया जाने वाला वो आसानी से याद रखा जाए, ये भी सत्य है। और जल्दी से टाइप किया जा सके, ये भी सत्य है। तो पासवर्ड के बारे में जो असत्य कथन है वो पहला है, वो असत्य कथन है। आईटी का विस्तारित रूप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 144, डाटा को किसमें परिवर्तित करने का सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन है? तो डाटा को सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, जानकारी में बदलते हैं। 145, प्रोग्रामिंग के दौरान कुछ कथनों को दोहराया जाना चाहिए, प्राय लूपिंग करना कहलाता है। कुछ कथनों को दोहराया जाना चाहिए प्रोग्रामिंग के दौरान, उसको लूपिंग बहुत कहते हैं, मतलब लूपिंग करना इसको भी कहते हैं। कंप्यूटर का सभी कंप्यूटर कार्यान्वित होते हैं, तो मशीनी प्रोग्राम भाषा पर सभी कंप्यूटर है वो होते हैं, बेसिक कोबाल फोर्ट्रेन पर नहीं होते हैं। सभी है जो कंप्यूटर वो मशीनी लैंग्वेज समझते हैं। सभी कंप्यूटर अपने आप रिबूट प्राय हो सकते हैं। तो कंप्यूटर अपने आप रिबूट कब होता है? जब उसमें वायरस होता है तो अपने आप कंप्यूटर रिबूट होता है, तो वायरस के कारण कंप्यूटर रिबूट होता है। कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होता, तो यदि उसमें किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो वो बूट नहीं कर सकता, तो इसलिए बूटिंग प्रक्रिया के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 49 है, किस प्रोग्राम में सर्वाधिक होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं? किस प्रोग्राम में सर्वाधिक होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं? तो देखो, रैम के अंदर से सर्वाधिक इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न है आज का, कंप्यूटर मॉडल बनाया गया है। पहला कंप्यूटर मॉडल किसने बनाया गया? तो पहला कंप्यूटर मॉडल बनाया गया था डगलस एंगलबर्ट ने। डगलस एंगलबर्ट ने जो एंगलबर्ट ने पहला कंप्यूटर मॉडल बनाया गया था। और आपको बता दूं, सबसे पहले माउस का आविष्कारक भी इन्हीं सभी ने किया था, सभी ने मिलकर माउस का आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज 10 तारीख का जो आश्रम द्वारा पटवारी का ऑनलाइन पहला पेपर आयोजित हुआ था। ये पेपर आपके सामने है। उससे पहले ऑफलाइन जो भी पेपर होते थे, मैं आपको सारे पेपर मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए गए थे और यूट्यूब पे भी मैंने सारे पेपर प्रोवाइड करवाए गए थे। और आपने अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उजाला ऑनलाइन एजुकेशन नाम जाकर टेलीग्राम पे टाइप कीजिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो जो ऑनलाइन पेपर होगा वो भी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये पेपर का लेवल अगर कैसा लगा, अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगे कि पेपर का लेवल अच्छा है तो आप आश्रम का जो ऑनलाइन चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है, वो आपको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन जो कोर्स जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको भाटिया आश्रम टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो वो चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पे इतने सारे चैनल बन चुके हैं, तो आपको आश्रम का जो सबसे बड़ा चैनल है जिसके करीब 22.7K के समथिंग जो चैनल सब्सक्राइब्स है, वो आश्रम का ओरिजिनल ऑफिशियल चैनल है। वो आप आश्रम का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टेस्ट के बारे में। धन्यवाद।